और चलिए अब खबर को जानते हैं विस्तार से। खबर चतरा से, जहां सीसीएल की आम्रपाली कोल परियोजना से निकलने वाली गाड़ियों के परिचालन से उड़ते धूल ने रैयतों की परेशानी को बढ़ा दिया है। ऐसे में विस्थापित गांवों के रैयत अब सीसीएल प्रबंधन और ट्रांसपोर्टिंग कंपनियों के खिलाफ गोलबंद होने लगे हैं। गाड़ियों के बेलगाम परिचालन और उड़ते धूल से परेशान महिलाओं ने अब मोर्चा खोल दिया है। ट्रांसपोर्टिंग कंपनियों की गाड़ियों को रोका गया है। महिलाएं सड़क पर नियमित पानी छिड़काव और झाड़ू लगाने की मांग पूरी नहीं होने से आक्रोशित है। वहीं गाड़ियों की तेज रफ्तार की वजह से हादसे की आशंका भी बनी रहती है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर इन गाड़ियों के परिचालन को रोका गया है। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को समझाया बुझाया और इसके बाद गाड़ियों का परिचालन शुरू हो पाया। गाड़ी पार नहीं देता है, बस्ती वाला बोलता है गर्दा उड़ता है, बोलता पैसा दो तब पार नहीं देंगे, सीधा बात बोलता है पैसा बाकी है, मुआवजे नहीं मिला पूरा, इसीलिए लगता है रोका गाड़ी। पानी पट्टे रोड में और झाड़ू लगवाए और 9 एंट्री लगवाने के लिए बोलते हैं 9 बजे रात से 4 बजे। धनबाद में बन रही झारखंड की पहली 8 लेन सड़क के निर्माण कार्य पर लगी रोक हटा ली गई है। गोल बिल्डिंग से काको मोड़ तक ये सड़क बन रही है। अब जल्द ही इस अधूरी सड़क का काम पुराने डीपीआर के मुताबिक ही शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर नगर विकास विभाग ने पथ निर्माण विभाग को इसकी जानकारी दी है। साथ ही जल्द ही सड़क निर्माण के अधूरे काम को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्ल्ड बैंक की सहायता से गोल बिल्डिंग से काको मोड़ तक 20 किलोमीटर लंबी 8 लेन रोड का काम 510 करोड़ की लागत से हो रहा था। इसका 20% काम भी पूरा हो चुका है। सड़क के बनने से सरकार को राजस्व मिलने और धनबाद के व्यावसायिक विकास की उम्मीद जाहिर की जा रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सांसद महोदय का, जो एक चट्टान की तरह इस काम के लिए खड़े रहे और हमेशा आज भी उन्होंने कहा है कि सरकार ये स्पष्ट करे कि किस कारण से इस कार्य को रोका गया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं धनबाद के 6 विधायक का, चाहे वो किसी भी दल के हों। आज धनबाद को ये सौगात मिली है और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि धनबाद इकोनॉमिकली इस तरह के प्रोजेक्ट से आगे बढ़ेगा। झारखंड में कोरोना की रफ्तार सुस्त पड़ने लगी है। झारखंड में 24 घंटे की बात करें तो 18,966 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें सिर्फ 189 पॉजिटिव केस ही मिले हैं। जबकि राज्य में पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 195 कोरोना मरीज जो हैं वो संक्रमण के बाद ठीक हो चुके हैं। वहीं झारखंड में अब कोरोना के एक्टिव केस की कुल संख्या सिर्फ 2162 रह गई है। जबकि झारखंड में रिकवरी रेट की बात की जाए तो 97.12% रिकवरी रेट है। भले ही झारखंड में कोरोना की रफ्तार कम हो गई हो, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को कोरोना को लेकर सतर्क रहने के आग्रह किए हैं। साथ ही इसके फिर से बढ़ने की आशंका के प्रति भी लोगों को सचेत करते हुए सावधान रहने और बचाव के लिए गाइडलाइंस को फॉलो करने की अपील की है। ये वैश्विक महामारी नए धमक के साथ वापस आने की कोशिश कर रहा है। फिर से ये संक्रमण तेजी से बढ़ने की प्रयास में है। आज इस मंच से हम आप लोगों से निवेदन और आग्रह कर रहे हैं कि आज इस महामारी का कोई इलाज नहीं, कोई दवाई नहीं। आज इसका इलाज सिर्फ है तो सिर्फ अपने हाथों में है। आप सब लोग आज इस महामारी को बहुत हल्के में मत लीजिए। इसलिए आज इसका मात्र एक ही उपाय है कि आप हमेशा अपने मुंह को ढक करके रखें, हाथ लगातार साफ करते रहें और बहुत अधिक ज्यादा भीड़ भाड़ के जगहों पर ज्यादा समय ना बिताएं। राजधानी रांची के प्रमुख चौक चौराहों पर कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। अल्बर्ट एक्का चौक पर भी आज बिना मास्क वाले राहगीरों की धरपकड़ की गई और बाकायदा उन्हें जुर्माना कर कोविड जांच के लिए भेज दिया गया। राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक का जायजा लिया सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। संक्रमितों की पहचान के लिए राजधानी रांची में स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। हम इस समय खड़े हैं राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह ट्रैफिक पुलिस जो है चौकस है और वैसे लोग जिन्होंने मास्क नहीं पहना है उनकी जांच कर रही है
और साथ में उन्हें उनकी कोविड जांच होगी और पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें कोविड सेंटर भेजा जाएगा। यहाँ पर बाकायदा क्या जांच चल रही है? आपने मास्क नहीं पहना? अरे मास्क पहने हैं, सुबह सुबह के टाइम में हाफ पैंट में निकले हुए हैं बाहर, तो यहाँ पर अभी लगाने ही थे, बगल के ही है। मास्क ऐसे नहीं मास्क है, लगाना है ना, मास्क लगाना है सर, मास्क लगाना है। यहाँ पर जांच जो चल रही है, यहाँ पर क्या जांच किस तरह की चल रही है? क्या मास्क देखा जा रहा है? हाँ, अभी तो मास्क का चल रहा है, मास्क हेलमेट यही सब का। तो आपने देखा कि वाहन पर जिन लोगों ने हेलमेट नहीं पहना है, साथ में मास्क भी नहीं पहना है, उनकी जांच हो रही है। जिन्होंने मास्क नहीं पहना है उनके जुर्माना भी किया जाएगा, साथ ही कोविड की जांच होगी और पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें कोविड सेंटर भेज दिया जाएगा। दरअसल राजधानी रांची के छठ घाटों पर महापर्व के दौरान जो भीड़ उमड़ी थी, संक्रमण के जो खतरा जो बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, लिहाजा एहतियातन मास्क को चेकिंग के लिए अभियान चलाया जा रहा है और वैसे लोग जिन्होंने मास्क नहीं पहना, जिनसे दूसरों को खतरा है, उनकी धरपकड़ की जा रही है। कैमरामैन राजीव के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो कोरोना पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने रांची में मास्क चेकिंग अभियान चलाया हुआ है। बिना मास्क घूम रहे लोगों पर जुर्माना किया जा रहा है, लेकिन आम लोग मास्क लगाने की जगह बहानेबाजी करते नजर आ रहे हैं। रांची के बिरसा चौक का जायजा लिया रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार ने। कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए रांची जिला प्रशासन ने मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। मास्क नहीं लगाने वालों पर अब कार्रवाई होगी, साथ साथ फाइन भी किया जाएगा। अभी हम हैं रांची के अति व्यस्त बिरसा चौक पे। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखलाएं कि यह बिरसा चौक है और यहाँ पर मास्क लगाना अनिवार्य है, लेकिन कुछ देर से हैं जो दिखाना चाहेंगे। शुभ काम एक साथ क्यों नहीं किया कि आप मास्क लगा लिए? नहीं सर, लगाए थे लेकिन आज छूट गया, जल्द लेट हो रहा था ना, इसलिए लेट हो रहा था इसलिए आज छूट गया केवल, नहीं तो डेली लेके जाते, इसी रोड से जाते, आप देखते भी होंगे। तो मास्क कहाँ है आपके पास? मास्क आज छूट गया सर, छूट गया आज मास्क। मास्क छूट गया? हाँ, लेके चलते हैं मास्क, छूट गया आज। तो ये तो आप हमें बता रहे हैं बहानेबाजी, कोरोना को कैसे बताइएगा? वो तो आपकी भाषा समझेगा नहीं ना। जी जी जी, छूट गया मास्क आज गलती से भाई। ये देखिए, ये जो दृश्य है, कई लोग जो हैं उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कुछ जो बाइक सवार हैं वो मास्क लगाए हुए हैं। भैया, मास्क नहीं लगाने पे जुर्माना है। कहाँ है मास्क? मास्क यही है सर, मास्क यही है, मास्क यही है सर। यही दवाई लाने गए थे, टिफिन लाने गए थे। यहाँ मेरा दुकान है मुन्ना मेडिकल। ये गिर जाता है नीचे से, क्या कर रहे हैं? नीचे घसक जाता है बाइक चलाते चलाते। तो ये बिरसा चौक का रियलिटी चेक है। तरह तरह के लोग और तरह तरह के बहाने हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखलाएं। पुलिसकर्मी भी यहाँ पर है, लेकिन पुलिसकर्मियों ने भी मानो वो गंभीरता नहीं दिखलाई है। पुलिसकर्मी यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में है, पुलिस के जवान हैं, रांची पुलिस की गाड़ियाँ लगी हुई है, लेकिन इसी तरह से कोरोना को लेकर के जो गाइडलाइन है उसका पालन गंभीरता से होता हुआ बिरसा चौक पर नहीं दिख रहा है। कैमरामैन केडी के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए रांची जिला प्रशासन की ओर से मास्क नहीं पहनने वाले या नहीं लगाने वालों के खिलाफ मुहिम चलाने के निर्देश दिए गए हैं। बावजूद कई ऐसे लोग हैं जो बगैर मास्क के सड़कों पर घूमते आपको नजर आ जाएंगे। ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से शुरू की गई ये मुहिम क्या महज कागजों पर ही फुल प्रूफ नजर आएगी, या फिर इसका असर ऐसे भी होगा कि लोग मास्क लगाएंगे? रांची के सुजाता चौक का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। जिला प्रशासन द्वारा मास्क को लेकर अवेयरनेस लोगों में हो, इसे लेकर लगातार जो कैंपेन है वो चलाया गया और उसके बाद अब कहीं ना कहीं सख्ती जो है वो सड़कों पर दिख रही है। हालांकि बावजूद इसके कई लोग जो हैं वो बगैर मास्क के घूमते हुए राजधानी की सड़कों पर आसानी से दिख जाया करते हैं और जिला प्रशासन के द्वारा 500 रुपए का फाइन जो है वो बाइक सवार या दोपहिया वाहन सवार लोगों पर है। अगर वो मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उनसे 500 रुपए का फाइन किया जाएगा। वहीं एक स्टैटिक टीम की भी घोषणा की गई है, जिसके द्वारा जो लोग भी पैदल बगैर मास्क के घूमते पाए जाएंगे उनका कोविड टेस्ट कराया जाएगा और अगर उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो उन्हें कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा। तो इस तरह की तमाम बातें जो हैं वो कही तो गई हैं और धरातल पर लेकिन उसके उलट नजर आ रहा है। फिलहाल देख सकते हैं हमारे साथ कई लोग दिख रहे हैं जो बगैर मास्क के हैं। अगर मास्क है भी तो वो सही जगह पर नहीं है। तो साफ तौर से कहा जा सकता है कि लोग
मास्क को लेकर अभी भी अवेयर नहीं है, जो बताता है कि राजधानी में कभी भी कोरोना का बड़ा विस्फोट हो सकता है और स्थिति भयावह हो सकती है। इसे लेकर लोगों को सतर्क रहने की जहां जरूरत है, वहीं प्रशासन को और भी सख्त रवैया अपनाने की जरूरत है, ताकि ये जो घोषणाएं हैं वो कहीं आईवाश बनकर ही केवल न रह जाए। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। झारखंड में सरकारी नौकरी में SC/ST को प्रोन्नति के मामले पर सियासत जारी है। जेएमएम नेता बंधु तिर्की ने पीसी कर इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने अनरिजर्व कोटे में भी मेरिट के आधार पर SC/ST को प्रोन्नति देने की मांग की। बंधु तिर्की ने कहा कि इस मामले में सीएम पूरी तरह से गंभीर है। उन्होंने अधिकारियों से 1 माह में रिपोर्ट मांगी है। जो मेरिट पर है, मेरिट पर, और वैसे लोगों को उसका मेरिट का अवसर उसको मिलना चाहिए। और जो अनरिजर्व्ड, जो प्रोन्नति में जो अनरिजर्व्ड सीट है, तो उसको केवल जनरल के लिए उसको आरक्षित ना रखा जाए, लेकिन उसको ओपन फॉर ऑल रखा जाए, ताकि मेरिट के आधार पर SC/ST भी को इसका लाभ ले सके। किसान आंदोलन को लेकर जहां दिल्ली में हंगामा मचा हुआ है, वहीं इस मुद्दे पर झारखंड में भी राजनीति गर्म है। किसानों के प्रदर्शन को लेकर झारखंड के राजनीतिक दल भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कांग्रेस ने इसे सरकार का किसानों पर हमला बताया है, तो वहीं बीजेपी इसे राजनीति से प्रेरित बता रही है। उनकी जीवन और जीविका दोनों पर आपने इस काले कानून के तहत प्रहार किया है, उसके तहत क्या वो अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत अपना विरोध भी दर्ज नहीं कर? आग्रह करूँगा कि आप अपनी बातों को रखने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से काम करें। आपकी जो भी मांगे हैं, चाहे वो राजनीति से प्रेरित ही क्यों न हो, तो आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप हिंसा फैलाएं, हिंसा करें और तोड़फोड़ करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। 21वीं सदी में भी चतरा के ग्रामीण इलाकों में अंधविश्वास का अंधेरा कायम है। यहाँ पत्थलगढ़ा प्रखंड के मेराल गांव में कथित चुड़ैल के आतंक से लोग बेहद परेशान हैं। हाल ये है कि गांव के लोग शाम होते ही अपने घरों में कैद हो जाते हैं, वहीं रात में भी गहरी नींद में नहीं सोते। ग्रामीणों के मुताबिक कुछ दिन पहले एक लड़की की गांव में मौत हो गई और उसी की आत्मा गांव में भटक रही है। इधर वीडियो ने लोगों से अंधविश्वास से बचने की अपील की। वहीं न्यूज 18 भी आप लोगों से ये अपील करता है कि अंधविश्वास में न पड़ें, क्योंकि भूत प्रेत या चुड़ैल नाम की कोई चीज नहीं होती। इतना डरे हुए हैं कि डर से गांव में नहीं निकलता है। सबका शाम में खिड़की दरवाजा बंद हो जाता है, किसी तरह से परेशानी हो जाता है। इतना डर बना हुआ है कि मत पूछिए। 10-15 साल पहले एक लेडीज को मार के फेंक दिया गया था यहाँ। इसी कारण से जो चुड़ैल बन गया, ऐसे अभी डराते रहता है। ये एक अंधविश्वास है। वहाँ पे किसी भी प्रकार का ये चुड़ैल का साया का कोई बात नहीं। वो मेरा क्वारंटाइन सेंटर भी रहा है और वहाँ पे बहुत सारे जितने भी प्रवासी मजदूर आए थे वो वहाँ पे रहे। हम लोगों ने उन्हें वहाँ पे 14 दिन का क्वारंटाइन भी किया। कुछ ऐसा मामला तो कभी प्रकाश में नहीं आया और अभी बाद में आई भी है, तो वो एक अंधविश्वास है लोगों के बीच में, जो वो बिल्कुल गलत है। जामताड़ा के बाद अब बाबा नगरी देवघर साइबर क्राइम अपराधियों का गढ़ बन गया है। पुलिस इससे लगातार निपटने की कोशिश कर रही है और इसी को लेकर आज कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। सभी अपराधी सारठ के अलग अलग थाना क्षेत्रों से अपराध को अंजाम दे रहे थे। एसपी के मुताबिक KYC अपडेट के बहाने लोगों से ठगी की जा रही थी और गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 55,000 रुपए कैश, ATM कार्ड, मोबाइल बरामद किए हैं। गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ फिलहाल जारी है। घगराही कुरुमटाण थाना सारठ और बसाटाण पथरड्डा OP में छापामारी की गई, जिसमें 6 अतिरिक्त साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से कुल मिलाकर 8 अभियुक्तों के पास से 26 मोबाइल, 38 सिम, 5 पासबुक, 13 ATM, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर 4 और कैश
55,500 रुपया बरामद हुआ है।